और पक्की खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आइडियल आइज न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू में मैं आज मुखातिब हुआ हूं बहुत ही युवा प्रत्याशी थे। हालांकि ये प्रत्याशी नहीं थे, इनकी वाइफ थी प्रत्याशी, लेकिन ये युवा है। महज 25 साल में राजनीति में अपना झंडा गाड़ देना, यह कम बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसे युवा के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जी हाँ, यह पंक्तियां सार्थक सिद्ध करते नजर आ रहे हैं बंटी जी से मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि बंटी जी के दिल में आखिर ये भावना कब आई, समाज सेवा की भावना कब आई और ये समाज सेवा क्यों करने लगे और समाज सेवा के एवज में ये वार्ड कमिश्नर अपने वाइफ को क्यों बना दिए। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं बंटी जी से। बंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूंगा कि ये समाज सेवा की भाव आपके दिल में कब आया और क्यों आ गया। अभी से सबसे पहले मैं बंटी और बबली वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद, ये वार्ड नंबर 7 के देवतुल्य जनता जनार्दन की ओर से समझिए एक भेंट है, वो मुझे निभाना है 5 साल के लिए। अभी से पिछले 4.5 साल पहले मैंने एक पेपर पढ़ा। पेपर में लिखा हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा गैस चूल्हा सिलेंडर फ्री मिलता। कौन ये योजना था? भारत गैस उज्ज्वला योजना के तहत जो कि गैस चूल्हा सिलेंडर मुझे मतलब दिलाना था भारत सरकार की तरफ। तो हम पढ़े तो मुझे ये लगा कि मेरे वार्ड में अति पिछड़ा जाति बहुत सारा है, शिक्षित नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये चीज़ उनके पास ले करके जाऊंगा तो हर एक के घर से मैं डॉक्यूमेंट को देखते हुए ले करके सबमिट करूंगा तो शायद उन लोग को गैस चूल्हा सिलेंडर मिल जाए और कहीं न कहीं मुझे आशीर्वाद मिल जाए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम में अभी से 5 साल पहले जो कि 75 गो घर का डॉक्यूमेंट कागज पत्तर जमा किया देखते हुए कौन सही क्या गलत, तो उसमें से 35 गो को गैस चूल्हा सिलेंडर मिला। 35 गो को जब मिला तो मुझे पता भी नहीं चला कि मिल चुका है। फिर 2 महीना 3 महीना के बाद मुझे पता चला मिला, तो इतना खुश हुआ सब और मुझे आशीर्वाद दिया, बोला कि बंटी तुम्हारे कारण मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, जो कि लकड़ी गोईठा ये वो बहुत परेशानी थी और 6,000 5,000 नहीं था जो कि हम गैस कनेक्शन ले पाते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि कुछ और कर देते हैं, कितना अच्छा लगेगा। इस टाइप से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और पेंशन से लेकर के, राशन से लेकर के, पहचान पत्र से लेकर के, आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुधार से लेकर के प्रूफ बना करके दिया। और बहुत ऐसा कार्य है जो कि उन लोग को नॉलेज में नहीं है लेकिन उसको मदद करके बनवाया। और जैसे कि दीदी लोग शादी करके आती है ना हमारे वार्ड में, तो जो है कि उनका आधार कार्ड में सुधार ये होता है कि पति का नाम चढ़ा, एड्रेस चढ़ा। ये बहुत बड़ा चुनौती था मेरा वार्ड में। यहाँ तक कि मेरा बक्सा घाट मुसहरी है और बरजेश नगर मेहतर टोला है जो कि शिक्षित ना के बराबर है। उस जगह में ये सब चीज का लाभ हमने भरपूर दिया और जहां जो काम मिला उस पर खरा उतरे और जल्द से जल्द करवाने का काम किए। जल नल योजना 6,000 घर में पहुंचाए और लाइट रिपेयरिंग जो होता है, स्ट्रीट लाइट पोल का स्विच से लेकर के, तार से लेकर के, जहां लाइट खराब था वहां लाइट चेंज करवाए, जहां लगना चाहिए वहां न्यू लगवाए। नगर निगम के थ्रू हर जगह दौड़ने का काम किया। और जब लॉकडाउन था उसमें अनाज वितरण करने लगभग 600 घर में अनाज वितरण किया और ठंडी में एक बार सिर्फ कम्बल वितरण किया, मतलब अपने क्षमता के अनुसार हमने किया। तो बस इस टाइप से हम खुश हुए। हमको लगा कि हाँ वो लोग इतना खुश है मेरा काम से, तो बस काम करते गए और आज की डेट में सब हमको इस जगह में। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। आप महज 25 वर्ष के हैं और 25 वर्ष की अवस्था में और आप अच्छे फैमिली से हैं, आपकी माँ जॉब में है,
और माँ जॉब में है, आप बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर सकते थे, और क्यों आप समाज सेवा की ओर आ गए और पब्लिक के बीच में आ गए? तो बीपीएससी यूपीएससी छोड़ करके या एसएससी छोड़ के, रेलवे छोड़ करके इस उम्र में राजनीति में आ जाना या समाज सेवा में आ जाना, तो ये क्या दर्शाता है? अच्छा देखिए जबकि युवा पीढ़ी राजनीति में नहीं आना चाहती। मैंने 2014-15 में 12th पास किया, हाँ मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैट्रिक के बाद एक एनडीए फॉर्म आता है जो कि नेवी का, उसमें नेवी का मैंने ट्रिपल ए फॉर्म भरा, एग्ज़ाम पास किया, हर चीज़ पास किया। मेडिकल में जाकर के बोलता है कि बाबू खड़ा हो, अपना पैर दिखाओ। पैर फट गया, उनके अनुसार पैर को थोड़ा अलग होना था, ये फिजिकल था। उस दिन मेरा दिल टूट गया कि मेरा पैर जब बचपन से ऐसा अलग होगा कैसे। एग्ज़ाम निकाल के, हर चीज़ निकाल के, दौड़ निकाल के फिजिकल में छटा गए हैं। तो वहाँ पर फिर हम सोचे कोई बात नहीं, अब वो लाइनें छोड़ दिए। उसके बाद वहाँ से मेरा दिल टूट गया। उसके बाद सोचे ना, अब सिर्फ भलाई वाला काम करना है, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ होगा, लेकिन पहले सबका काम करो, आशीर्वाद लो, उसके बाद तो सब मिल करके हमको इस जगह में बैठा। रहा बात काम का, जो भी काम किए, जहाँ भी हमने काम किया, उस जगह में जहाँ भी फंस रहे थे, दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, ब्लॉक, नगर निगम, एसडीओ ऑफिस, अनुमंडल, कहीं भी हो, वहाँ पे परेशानी होती थी। तो मेरी मम्मी जो है, जो अनुमंडल में कार्य करते हैं, वो मुझे वहाँ पर मार्गदर्शन का काम किया और सुलझाने का काम किया और मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। उसके कारण आज हम हर एक घर में काम का लाभ दे सके, योजना पहुँचा सके। ये आप युवा हैं, निश्चित तौर पे विकास होगा, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारे विकास जो मेयर हैं, उपमेयर हैं, उनसे आप ला पाएंगे अपने वार्ड में? जी बिल्कुल ला पाएंगे, इसलिए कि वार्ड पार्षद सिर्फ वार्ड पार्षद नहीं है, लगभग 25,000 जनता ने मुझे चुन करके उस जगह भेजा है, वो आवाज को रखने के लिए, वो योजना को लाने के लिए। अगर मेरा बात वहां तक नहीं जा रहा, नहीं सुन रहा है, तो बाकी 10,000 जनता उनके घर पहुंच सकता है। ये चीज उसने बताया, मैं नहीं, मेरा जनता बोल रहा है। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। खुशी वाली बात ये है कि हमारे मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा बहुत अच्छे मिले हैं। समझिए कि मेरा वार्ड का नसीब बढ़िया है और हर एक योजना मेरे घर तक और हर एक घर तक मेरा वार्ड में एकदम बढ़िया से आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या क्या सपना है अपने वार्ड में? क्या क्या आप करेंगे, क्या सपना है? सबसे पहले जल जमाव, जो कि पूरा वार्ड में हम देखे हैं कि जब भी बारिश का टाइम आता है तो घुटना से ऊपर कमर तक पानी का जल जमाव रहता है। और समझिए कि जिसके घर में पानी रहता है, वो 3, 4, 5 महीना के लिए कोई आवास खोजता है, चाहे जहाँ भी जाना पड़े। जिसके पास पैसा नहीं है वो रेंट में जाता है, खाने पर दिक्कत है तो वो रेंट कहाँ से देगा, ये सब चीज़ हमने देखा है। और सबसे पहले जल जमाव के लिए नाली का तैयारी किया जाएगा और इसको बोला जाएगा, वैसे बोल ही रहे हैं। सबसे पहले नाली, उसके बाद आवास, शौचालय, फिर रोड, सड़क, जितना भी हो सके वो एक लाइन से करेंगे, एकदम होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और हमारे जो सीनियर हैं, मेयर और डिप्टी मेयर, वो खुद बोले हैं कि ये चीज़ 3 साल के अंदर में लगभग हो ही जाए। अच्छा, ये सब तो जाहिर सी बात है कि आप करेंगे, आप बन के आए हैं तो। लेकिन नशाखोरी, स्मैकरों पे आप कैसे लगाम लगाएंगे? स्मैकर बढ़ रहा है पूर्णिया में, नशाखोरी बढ़ रही है, शराब बंदी है बिहार में, लेकिन शराब चल रहा है, सभी वार्ड में चल रहा है, ये आप भी जान रहे हैं जी। तो इस पे आप कैसे लगाम लगाएंगे बतौर वार्ड पार्षद? जी, मेरे नॉलेज के अनुसार मेरे वार्ड में 3-4 प्लेस ऐसा है कि हाँ ऐसा हो रहा है गुप्त रूप से, हाँ, लेकिन कुछ नहीं, इस पे भी बात किया गया है, वो भी गुप्त रूप से, जो कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें बात चल रही है और सब कुछ होगा, जरूर होगा और सब कुछ ठीक होगा। हमारे वार्ड में तो चोरी भी बहुत होता है स्मैकर के कारण। नल जल का मीटर, नल, कुछ भी घर से कुकर चोरी हो जाता है, घर के अंदर घुस के कुकर, कुछ जो मिलता है आगे में वो चोरी हो जाता है, ये हम जान रहे हैं, शिकायत आया है। ये सब को ठीक करने का काम करेंगे बस।
और ये सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। युवा ही इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ज्यादातर युवा हो हाँ रहे हाँ हैं। जी। तो युवा को जागरूक करने के लिए आप क्या करेंगे निजी तौर दो पे? तीन ये कैंटीन तो आप चलाएंगे। सार्वजनिक हाँ, कर हाँ, सकते जी हैं। 2-3 कैंटीन चलाएंगे, जो कि एरिया है हमारे बक्सा घाट है, फिर बरजेश नगर है, कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ के युवा लोग बहक गए हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। कैंटीन चलाएंगे, हमारे मेयर साहिबा को बुलाएंगे, हम खुद रहेंगे वहाँ पे, बुजुर्ग रहेंगे 10, 20, 50, और सब मिल के समझाने का काम करेंगे, सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, होना ही। अमूमन सभी ऐसे ही वादे करते हैं जैसे वादे आप कर रहे हैं। सभी आज तक मैंने जिनको भी देखा यही वादे वो किए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो सिर्फ जुमलेबाजी पर सिमट कर रह गए। तो आप युवा हैं, आप आगे बढ़ाएंगे या फिर आप भी जुमलेबाजी पर सिमट कर रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जुमला वो करते हैं जो नेता होते हैं। हम तो वार्ड के बेटा हैं। अच्छा, सर्वे करके पूछते हैं क्या चाचा चाची भैया भाभी ये चीज करे या ना करे, आपका आदेश हो तो हम करें। और हर चीज पूछ के ही करते हैं, और वैसे पूछ के करना भी है। तो ये सब चीज का चर्चा हो चुका है, और अगर वो लोग और हम लोग रेडी हैं तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा दिक्कत ये होगा फंडिंग में, लेट सवेर होगा लेकिन होगा जरूर। होगा जरूर। जी। तो ये थे हमारे बीच बंटी जी। इनका विजन साफ है, इनका विजन क्लियर है। इन्होंने कोई रीजन नहीं रखा, अपना विजन रखा और ये बता रहे थे कि हम वार्ड का विकास करेंगे। हालांकि बंटी जी को मैं आगाह कर दूं कि बंटी जी ने जितना भी ये वादा किया है आपसे, हमारे सूर्य दर्शक जो आप हमें देखेंगे, आपके समक्ष इन्होंने जो वादा किया है, काम मिलने के बाद, फंड मिलने के बाद फिर मैं इनसे मुलाकात करूंगा और कितना धरातल पे काम उतरता है फिर मैं इनसे बातचीत करके मैं जानूंगा। तो फिलहाल इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा था। हालांकि ये एक बार छट गए थे एनडीए में ना, एनडीए में ये छट गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और इनके दिल में आ गया कि अब लोगों के लिए जीना है। अपने लिए तो मैं नहीं जी पाया, लेकिन अब लोगों के लिए जीना है और आपके लिए समर्पित हो गए। कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? बंटी जी से आप वाकिफ हुए और इन्होंने एक पत्थर को तबीयत से उछाला है यारो। इन्हीं के साथ मैं शशिकांत आप तमाम को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।